वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु जी दे हजूर जुड़ मिल बैठे वाहिगुरु रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़ के बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु की बाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। वाहिगुरु सब का आसरा है। उस परमेश्वर तो बिना कोई होर आधार, कोई होर आसरा नहीं। उस वाहिगुरु तो ही आरंभ है ते ओदे तो ही अंत है। इसलिए गुरु नानक साहब महाराज आखते ने कि ओही परमेश्वर आद विच सी, ओही हुण है, ओही अगां होवेगा। गुरु नानक साहब कहते आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कि सिर्फ ओही सच है। वो उदों भी सी जदों कुछ भी नहीं सी। हुण सब कुछ है, वो हुण भी मौजूद है। जदों ये सब कुछ नहीं होवेगा, वो तां भी मौजूद होवेगा। वो हमेशा रहने वाला है, सदीव काल। अज दे इस बचन अंदर कबीर साहब समझाते ने कि मैं एक गल समझ ली कि वो वाहिगुरु ही आद है, वही साडा आरंभ है। कल कबीर साहब ने समझाया, कबीर साहब आखदे कि जे इस मन नूं समझाउणा है ना, तो थोड़ा बहुत ज्ञान वो पढ़ना पैना है। मन समझावन कारणे कछूक पढ़िए ज्ञान। कि बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो इस मन नूं समझाउण लई, सही राह ते पाउण लई थोड़ा जिहा तां तैनूं अपने तरफों यतन करना ही पैना है। गुरु दे बचनां नूं पढ़ना, उन्हां नूं विचारना, अपने अंदर वसाउणा पैना है। फिर मन समझेगा। गुरु दे बचन नूं असीं पढ़ना है, क्योंकि गुरु दा शब्द ही साडे लई ज्ञान है। गुरु दे शब्द विच ही ज्ञान छिपिया है। इसलिए उस शब्द नूं बार बार असीं दोहराउंदे हां, उस शब्द नूं बार बार रिपीट करदे हां। तुसीं इस गल नूं समझो, सौखा है अज दे समय विच समझना। बहुत सारे लोग मैडिटेशन कराउंदे ने, ध्यान। अजकल तो बहुत सारे लोग मैडिटेशन करते हैं। तुसीं देखो सवेरे पार्कों में बड़े लोग बैठे ने, योगा करते, ध्यान करते। पर उन्हों का ध्यान करने का मकसद कुछ होर है। पर उहदे विचों एक गल लै लो कि जदों कोई बंदा वो बैठदा है मैडिटेशन करने लई, तां वो कोई गल रिपीट करदा है। जिवें लंबा साह लैके अपने आप नूं रिलैक्स करदा है, उस तो बाद वो कुछ रिपीट करदा है कि मैं शांत हाँ, मैं शांत हाँ, मेरा मन शांत हो रहा। कुछ इहो जिहा कुछ भी वो बोलदा है।
कि मेरा मन टिक रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। क्योंकि जिमें जिमें वो बोलता जाता है, जिमें जिमें वो रिपीट करता जाता है, अखां बंद ने बैठा होया, तो उमें उमें वो शांत होंदा जाता है। एक शब्द, एक अखर, चाहे वो शांत है चाहे वो कोई भी अखर है, जिमें हिंदू ओंकार शब्द, ओम शब्द वरतते हैं, ओम ओम, उहदी ओम दी धुन, वो जो ध्यान में बहिंदे ने तो ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसे तरह इस्लाम विच है, इसे तरह होर धर्मां विच है, वो एक शब्द नूं बार बार रिपीट करते हैं कि उस एक शब्द के उत्ते मन टिक जाएगा, उहदे ते शांत हो जाएगा। वो एक सूत्र मिल गया, बस ऐसा ही इनू समझो कि जदों इस भटकदे हुए मन नू, इस डोलदे हुए मन नू समझाउण दे लई जिहड़ा माया विच पिया होया, इधर उधर भटक रहा है, सब थां धक्के खा रहा, पर कितों शांति नहीं मिल रही, कितों टिका नहीं मिल रहा, तां इस मन नू समझाउण लई कबीर साहब कहंदे कुछ ज्ञान दी गल पढ़, गुरु दे शब्द नू बोल अपनी रसना तो। इसलिए जदों भी तुसी सिमरन विच बैठो, चाहे 2-4 मिनट लई ही होवे, तां इस गल दा ख्याल रखना कि जिमें जिमें तुसी वाहिगुरू शब्द बोलो, तां उमें उमें अपने मन विच वो भाव लैके आउणा कि मैं शांत हाँ। ये भाव अपने मन विच वसाउणा कि वो वाहिगुरू हाजिर नाजिर है, मेरे अंदर बैठा है। क्योंकि जो भाव साडे मन विच होवेगा ओही प्रगट होवेगा, ओही। साडा मन ये चीज़ां दे विच लगा रहिंदा है हमेशा, भविख विच कि कल नूं आ चीज़ मिल जाएगी, मैनू पैसा मिल जाएगा, मैनू चीज़ां मिल जाणगियां, मैनू धीआं पुत्त मिल जाणगे। साडा मन हमेशा आउण वाले समय विच रहिंदा है, हमेशा ही आउण वाले समय च, हुण विच नहीं है। ध्यान हुण विच है, सिमरन हुण विच है, आनंद हुण विच है। तुसी इस वक्त इस गल नूं पूरी तरह अपने मन विच वसा लो कि मैनू सुख मिलिया होया है, पक्का दृढ़ कर लो कि मैनू सुख मिलिया होया, तो मैं तुहानूं दावे ना कहना है कि तुसी हुणे सुखी हो जाओगे। क्योंकि सानू जो इस वक्त चाहिदा होया है, जिस वक्त विच आपां साह लै रहे हैं, वो चीज़ सानू मिली हुई है। दुखी क्यों आ? दुखी इस करके आ क्योंकि असी अगले पल की सोच के बैठे हैं कि अगले पल नूं आ चीज़ चाहिदी है, कल नूं आ चाहिदा है, इस करके असी दुखी हाँ। इस पल विच जियो, इस पल विच जिस विच साह लै रहे हैं, क्योंकि अगले पल का कोई पता नहीं। इस पल विच उस वाहिगुरू नूं सिमरो, उहदा नाम अपनी जुबान तो लवो, ते जिमें जिमें उहदा नाम लओगे उमें उमें उहनूं अपने अंदर जानना कि वह मेरे अंदर बैठा है। ये नहीं कि वह मेरे अंदर आ वसे। जे तुसीं ये कहोगे कि वह आ वसे, तो आ वसे मतलब कि हले दूर है, हले है नहीं कोल। जे कहोगे कि वाहिगुरू मेरे मन विच कल आ वसे, वो मेरे अंदर आ वसेगा, तो कल ते गल चली गई। फरीद साहब की कहते, आज मिलावा शेख फरीद,
अज हुणे कि अज ही मिलना वा मैं उसनूं, इसलिए कल ते नहीं छड्डना कि वाहिगुरू कल नूं मिलेगा। सिमरन में अज कर रहे हैं, कल क्यों मिले हो, वो हुणे मिलेगा। इत्थे बैठे आ गुरु दे कोल, तो गुरु मिल गया समझो, क्योंकि उहदे कोल बैठे तो मिल गया, उहदी मौजूदगी विच बैठे हैं तो मिल गया। हुण वो मन विच भी मिलिया होया है, बस उसनूं जान लवो, वो अंदर ही है, वो हिरदे विच ही वसिया, उहनूं जानो। इस करके कबीर साहब कहते इस मन नूं समझाउण लई ना गुरु दे शब्द नूं पढ़ना पैना है। कछुक पढ़िया ज्ञान, ते जदों इस मन नूं समझ आ जाती है, जदों ये मन समझ जाता है, तां फिर कबीर साहब कहते ओंकार आद मैं जाना, मैं जान लिया हुण कि वो ओंकार वाहिगुरू ही मेरा आद है, मेरा आरंभ, मेरा मुੱਢ कदीमा तो ओही आसरा है। मैं जान लिया, इसनूं जानना ये कबीर साहब ने जानिया, असी सिर्फ पढ़िया, मैं पढ़ लिया तुहानूं सुना रहे हैं, तुसीं सुन के इसनूं जानना कि वाहिगुरू सचमुच मेरा आद है। कबीर साहब का यह ज्ञान जो उन्होंने हासिल होया, ये सानू भी हासिल होवेगा, सानू भी हासिल हो रहा है, इसे वक्त हो रहा है कि वह वाहिगुरू साडा आद है, वो साडा आरंभ है, सानू सिर्फ ओदा आसरा है। ओंकार आद मैं जानना, कबीर साहब कहते मैं जान लिया। जो तुसी चाहते हो ना उन्होंने जानो कि मैं वो हासिल कर लिया, उन्होंने कल ते छड्डोगे कि कल नूं हासिल हो जाएगा मैनू, तो कदे नहीं होवेगा। हुण जानो कि मैं जान लिया, मैं हासिल कर लिया, क्योंकि वो मिलिया होया ही है, बस उहदा ज्ञान होना बाकी है मिले होए दा। जिवें किसी बंदे दे हत्थ विच हीरा है, हीरा उहनूं मिलिया होया ही है, उस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए है, पर वह बंदा दलिद्रता विच, गरीबी विच, भुखमरी विच जीवन जी रहा है। हुण वो ये सोची जाता है कि मैनू कल नूं पैसे मिल जाणगे ते मैं सौखा होऊंगा, कल नूं मैनू चीज़ां मिल जाणगियां, मैं बड़ा आनंद भोगांगा। हुण उहनूं मिलिया होया है, हीरा उहदी जेब विच है, पर उन्होंने पता नहीं है कि यह हीरा है, उन्होंने पता नहीं है कि मेरे कोल है। बस ऐसी हालत ही है साडी सब दी कि वाहिगुरू मिलिया होया ही है, सानू ज्ञान नहीं है, वो साडे अंदर वसिया होया ही है, सानू पता ही नहीं है। बस आही अज्ञान, असीं होर पासे धक्के खांदे फिरदे, असीं इधर उधर खज्जल हो रहे हैं। उस बंदे वांगू जिहदी जेब विच हीरा है, पर वह मंगदा फिरदा है, भीख मंगदा फिरदा है, मिल कुछ भी नहीं रहा किते कोल होण दे बावजूद। कबीर साहब कहंदे ओ वाहिगुरू नूं मैं जान लिया कि वह अंदर ही वसिया होया है, ओही मेरा आद, ओही मेरा आरंभ, ओही मेरा मुੱਢ। इसलिए ओंकार आद मैं जानना, लिख अर मेटै ताहे ना माना। पर इस मूर्ख बंदे ने उस वाहिगुरू नूं जानिया ही नहीं, इन्हें समझिया ही नहीं कि वह वाहिगुरू ही
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖ ਅਰ ਮਿਟ ਤਾਹੇ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਾ ਰਮੇਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਉਸਨੇ ਦੋ ਕਰ ਲਏ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ, ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਮਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਓੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਖ ਲਵੇ, ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਓੰਕਾਰ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਸੋਈ ਲਖ ਮਿਟਣਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਸਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਟਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ।
जिन्हें जान लिया ਉਹੀ जन्मदाता, ਉਹੀ मौत का दाता, ਉਹੀ सुख देने वाला, ਉਹੀ दुख देने वाला, सब कुछ ਉਹੀ। जिन्हों सतगुरु कहते सब कुछ तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत को बल जाई जियो, कि सब कुछ तू है, सब कुछ करन कराने वाला तू ही तू, इसलिए मैं तेरी कुदरत तो बलिहार जाता, मैं तेरी समर्था तो सदके जाना, क्योंकि सब कुछ तू ही है, सब कुछ तेरे तो ही है। ओंकार लखै जो कोई, सोई लख मिटना ना होई। उसनू जान के फिर वो मन विचों मिटदा नहीं, फिर वो मिटदा नहीं। हाले साडे अंदरों मिट जाता है, क्योंकि हाले असी जानिया नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग तुहानू मिलणगे जिहड़े अक्सर ये कहंदे होणगे कि पहला मेरा मन बड़ा लगदा हुंदा सी, हुण नहीं लगदा। पहला मैं बड़ा अमृत वेले रोज उठ के बाणी पढ़दा हुंदा सी, हुण नहीं उठिया जांदा, हुण नहीं, मेरे तो पता नहीं की हो गया। बड़े लोग ऐसा कहंदे तुहानू मिलणगे, पहला मैं बड़ा गुरुद्वारे जांदा सी, बड़ा मेरा दिल करदा हुंदा सी, पर हुण नहीं जा हुंदा। उन्हां नू पुछो हुण की होया, कि हुण तुहाडा की होया, घर बदल लिया तुसीं जां किते कामकार ज़्यादा वध गया? वो नहीं कहते, सब कुछ उवें ही है, बस हुण वैसे ही, पता नहीं की हो गया, माया का की असर हो गया, कलयुग का असर हो गया, कि पहला मन लगता सी हुण नहीं लगता। असल में वो पहला भी नहीं लगता सी, वो पहला भी नहीं सी। जे पहला ही उस वेले ही, अज तो 10 साल 20 साल पहले ही जे सचमुच जुड़ गया हुंदा तां अज भी जुड़िया हुंदा। जे उदों जुड़ गया सी तां फिर हुण भी जुड़िया होना ही चाहिदा सी, ना उदों जुड़िया सी। इस करके वो सिर्फ जुड़े होने का एक झूठा जिहा एहसास सी, वो जो मन ने भरम पाल लिया सी। मन नूं भरम पै गया सी कि हाँ मैं जुड़ गया वां, मैं शांत हो गया वां, मन नूं एक भरम जिहा पै गया सी, बस होर कुछ नहीं। पर कबीर साहब कहते जदों उसनूं जान लिया जांदा है तां फिर वो मिटदा नहीं है, फिर वो मिटदा नहीं। एक बारी उहदे नाल प्रीत पै गई तां फिर वो टुटदी नहीं है। सतगुरु कहते तोरी ना टूटै, छोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी, ऐसी खिंच के वो बन लैंदा है, फिर टुटदी नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, फिर चाहे पैसा होवे, चीज़ां होण, रूप रंग होवे, कोई भी चीज़ तुहाडी प्रीत नूं, तुहाडी सांझ नूं तोड़ नहीं सकेगी जदों सच दी सोझी आ जांदी, जदों उसनूं जान लईदा है। कबीर साहब कहंदे कक्का किरण कमल मह आ पावा, सूरज दी किरण जदों कमल दे फुੱਲ विच पैंदी है, कक्का किरण कमल मैं पावा, जदों सूरज चढ़दा, सूरज दीयां किरणां वो कमल दे फुੱਲ उपर पैंदियां। कमल दा फुੱਲ जिहड़ा रात नूं बंद हो जांदा है, वो अपनियां पंखड़ियां नूं संकोच लैंदा, वो बंद कर लैंदा खुद नूं। जदों सूरज दी पहली किरण कमल दे फुੱਲ उत्ते पई तां कमल दा फुੱਲ खिड़िया, उन्हें अपनियां पंखड़ियां नूं खोलना शुरू कर दिता। जिवें सवेरे बंदा उठदा है ना, सूरज चढ़दा है, उठिया ते अंगड़ाई लैंदा है, बस इंज ही समझ लो कि कमल दे फुੱਲ ने अंगड़ाई लई, उन्हें अपने आप नूं उठा लिया, खोल लिया। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिगास संपट नहीं आवा। जदों गुरु दे ज्ञान दा चानण, गुरु दे ज्ञान दी किरण साडे मन रूपी कमल उत्ते पैंदी है, जदों साडे मन रूपी कमल उत्ते गुरु दी ज्ञान दी किरण पैंदी है, तां ये बंद होया मन, जिवें कमल दा फुੱਲ बंद होया हुंदा ना, ये बंद होया मन ये खुल जाता है, इहदे कपाट खुलते हैं।
ਇਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗੀ। ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਸ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ। ਸੰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਬੰਦ ਡੱਬਾ, ਸੰਪਟ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਵਿਗਾਸ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ, ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨੇ ਖਿੜਾਓ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ। ਸੱਸ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਸਨਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਹੰਕਾਰ, ਤਦੋਂ ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਦਾ। ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਹੁਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਮਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜੇ? ਇਹ ਖਿੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇਗਾ ਮਨ, ਅਰ ਜੇ ਤਹਾਂ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸਮ ਦਾ ਰਸ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੁੱਲ ਦਾ ਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ? ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਰਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਨ ਪਈ, ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਅਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਫਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ।
इसलिए ज्ञान गुरु कोलों लेना, गुरु की गल उसनूं वसाउणा हिरदे विच। गुरु की तेज किरण हो सकता है कि उहदी तपश साडे तो झल्ली ना जावे कि बड़ी तेज है, बड़ा प्रकाश है इहदा, पर वो प्रकाश, वो बड़ा प्रकाश, बहुता प्रकाश उही साडे लई वधिया है, उही साडे लई सुखदाई है। उहनूं सह लवांगे तां रस आवेगा जीवन विच। गुरु की गल नूं सह लवांगे, गुरु की गल नूं हिरदे विच वसा लवांगे तां ही जीवन विच रस आउणा है, उस तो बिना रस नहीं आउणा है। आनंद गुरु दे शब्द नूं सुन के हिरदे विच वसा के आउणा है। इस करके गुरु की गल नूं सुन के उसनूं अपने हिरदे विच वसाईदा, उहनूं अपने अंदर धारण करीदा। सतगुरु कहंदे जे अरजे तहां कुसम रस पावां, जे उथे कुसम दा रस प्राप्त हो जावे, अकह कहां उस परमात्मा नूं जिहड़ा अकह है, जिन्हों कुछ कहा नहीं जा सकता, जिहदे बारे विच कुछ नहीं कहा जा सकता। अकह कहां कह का समझावां, उस अकह परमात्मा नूं, अकथ परमात्मा नूं की कहां ते किसे नूं मैं उहदे बारे की समझावां। कह का समझावां, की समझावां मैं दुनिया नूं, क्योंकि वो जिहड़ा रस है, वो जिहड़ा आनंद है, वो तुसी किसी नूं समझा नहीं सकोगे, वो तुसी किसी नूं दस नहीं सकोगे, वो किसी नूं दस्सिया नहीं जा सकता कि ऐसा आनंद है, ऐसा रस है। क्योंकि ये कोई पैसे वाला रस तो है नहीं कि जब दूसरे बंदे दे कोल आवेगा उस उन्होंने देख के आप देख लवांगे कि ऐसा है। नहीं, ये धियां पुत्तां वाला तो रस है नहीं, ये खाण पीण दीयां चीज़ां दा ते रस है नहीं, ये वासनावां दा ते रस है नहीं, जिहड़ा दूसरियां ने सब ने देखिया होया, सब ने माणिया होया। ये रस है उहदे ज्ञान दा, उहदे नाम दा। इस रस नूं जिहने जाणिया वो समझा नहीं सकता किसी नूं, इनू समझाउणा बड़ा औखा है। कबीर साहब कहंदे ये तो गूंगे दी मिठाई वर्गा है कि गूंगे ने मिठा खाधा है, उन्होंने पूछो कि इसका स्वाद कैसा है, वो नहीं दस सकता। कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए। बंदा गूंगा हो जाता है, वो फिर दस नहीं सकता कुछ। अकह कहां कह का समझावां, फिर मैं किस नूं समझावां। कबीर साहब कहंदे ये जिहड़ा मन है ना, ये मन पंछी वर्गा है। खखा यह खोड़ मन आवा, ये मन खोड़, खोड़ मतलब जिवें पंछियां दा आलना हुंदा ना, वो खोड़। खखा यह खोड़ मन आवा, जदों सच्चा आलना मिल जाता है, सच्चा घर मिल जाता है, तो यह मन पंछी उहदे विच आके टिक के बह जाता है। मन पंछी उन्नी देर तक उड़दा रहेगा, उन्नी देर तक भजदा रहेगा, जिन्नी देर तक इनू अपना आलना नहीं मिल जाता, जिन्हों गुरु साहब ने निज घर कहा कि निज घर नहीं जब तक मिलता तद तक भटकदा ही रहेगा, भटकना बनी ही रहेगी। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दाह दिशतावा। जदों अपना आलना मिल गया तो फिर उस आलने नूं, उस घर नूं छड्ड के ये मन फिर दसां दिशावां विच भटकदा नहीं। असीं भटकदे हां क्योंकि सानू हाले अपना आलना, असल आलना नहीं मिलिया, इस मन नूं असल घर नहीं मिलिया, इस करके मन भटकदा है। कदे मन दौलत दे जा बहिंदा है, दौलत दे दरखत ते, कदे मन वासना दे दरखत ते जा बहिंदा है, कदे मन चीज़ां दे उपर जा बहिंदा है, कदे किते कदे किते। मन पंछी
भटकदा फिरदा। कबीर साहब कहते ना कि कबीर मन पंखी पे उड़ उड़ 10 दिश जाए, कि 10 दिशावां विच उड़िया जांदा, कदे किसे दरख्त ते बहिंदा, कदे किसे दरख्त ते। जिहो जिहा दरख्त ते बहिंदा उहो जिहा ये हो जांदा, जो जैसी संगत मिले तैसो ही फल खाए, उहो जिहा फल खांदा जिहो जी थां जाके बैठदा। इस करके कबीर साहब कहते ये मन उन्नी देर तक भटकदा जिन्नी देर तक इसनूं अपना टिकाणा नहीं मिलता। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ न दाह दिश धावा, खसमै जान खिमा कर रहे। जदों ये मन खसम नूं जान लैंदा वाहिगुरू नूं, तदों ये खिमा धारण कर लैंदा है, क्षमा। क्षमा ये बहुत वड्डा गुण है, बहुत वड्डा। ये हर किसी दे भागां विच नहीं आउंदा, ये किसे किसे बंदे दे भागां विच आउंदा है। क्षमा कर देना, किसी नूं माफ़ कर देना, ये वाहिगुरू जी नूं बख्शे उहनूं मिलदा है खिमा। किसी दी गलती नूं माफ़ कर देना। साडे समाज विच माफ़ नहीं किया जाता। जे किसी बंदे ने कोई गलती की सी कुछ समा पहला, तो लोग सारी जिंदगी उहनूं चेते रखते हैं, सारी जिंदगी। वो बंदा भावें हुण सुधर भी गया होवे, भावें उस बंदे ने उस गलती तो बाद अपने जीवन नूं पूरी तरह बदल लिया होवे, पर लोग जदों भी उहदी गल करनगे उस गल तो ही करनगे, उस घटना तो ही करनगे कि ये बंदा ऐसा है। क्षमा। असीं बहुत सारियां साडियां साखियां ने, साडे इतिहासक पात्र ने जिन्हां नूं असीं अज तक नहीं माफ़ करिया। क्यों? गुरु नानक साहब ने उन्होंने कर दिता, गुरु नानक साहब ने सज्जण नूं बख्श दिता, पर असीं अज भी जदों सज्जण नूं चेते करदे ना तां असीं सज्जण ठग ही कहंदे आ। असीं सज्जण नूं संत नहीं कहंदे, असीं उहनूं ठग ही कहंदे आ। असीं कौडे नूं चेते करदे आ तां कौडे नूं असीं कौडा भगत जां कौडा सिख नहीं कहंदे, असीं उहनूं कौडा राखश कहंदे आ। अज भी किन्ने साल हो गए? 500 साल, 550 साल तो उपर हो गया समा। इसलिए गुरु बख्शदा है खिमा दा गुण, क्षमा दा गुण। ये क्षमा किसे किसे नूं नसीब हुंदी ते उहनूं नसीब होई जिहदा मन टिक गया, जिहदा मन स्थिर हो गया, जिन्हों इस गल का एहसास हो गया कि मेरे को भी तो ऐसी भुल हो ही सकती सी, मेरे को भी तो ऐसी गलती हो सकती सी जे इहदे कोलों हो गई। जदों बंदे नूं इह लगन लगदा ना कि इहो जी गल, इहो जी घटना मेरे राही भी वापर सकती सी, फिर वो किसी दूसरे नाल माड़ा सलूक नहीं करता। इस करके कबीर साहब कहंदे खसमै जान, खसम नूं जान के, वाहिगुरू नूं जान के खिमा धारण कर लैंदा है। तो होए निखिओ अखै पद लहै, तो वो उस नाश रहत वाहिगुरू नाल जुड़ के वो अखै पद, वो पद, वो उच्ची अवस्था जिहड़ी कदे बिनसदी नहीं, वो उच्चा पद जिहड़ा कदे खत्म नहीं हुंदा, वो औहदा जिस औहदे तो कदे लाया नहीं जाता, वो औहदा हासिल कर लैंदा है बंदा उस नाश रहत परमात्मा नाल जुड़ के, उस वाहिगुरू नाल जुड़ के। सतगुरु रहमत करे उस हमेशा रहन वाले अविनाशी वाहिगुरू नाल साडी सांझ पवे ते वो रुतबा हासिल होवे जिस रुतबे ते उपर बह के दुबारा किसी होर रुतबे की चाह नहीं पैदा हुंदी। होईयां भुल्लां लई खिमा। सतगुरु जी अते आप सरबत संगत बख्शणयोग भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।